मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है। अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूं कि मैं सेंटर में लिखूं। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ ग्रुप के नीचे ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को समझते हैं। तो अगर आप सेंटर पे क्लिक करोगे जिसका शॉर्टकट है Ctrl+E, तो ये सेंटर में चला जाएगा टेक्स्ट। राइट में जाओगे, राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट है Ctrl+R राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+E सेंटर के लिए और Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फोर्थ ऑप्शन है जस्टिफाई का। अब ये क्या करता है, इसके लिए हम लेके आएंगे पैराग्राफ को। जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लेकर आया। ठीक है, छोटा करने के लिए हम लोग टेक्स्ट को स्मॉल कर लेते हैं। अब नोटिस कीजिए, लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट में सारे टेक्स्ट आपको बराबर नज़र आ रहे होंगे, पर राइट साइड में देखिए टेक्स्ट आगे पीछे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग को टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम लोग करेंगे सिलेक्ट। जैसे मैं पूरा ही सिलेक्ट ऑल करता हूँ Ctrl+A दाबकर, एंड जस्टिफाई जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है जस्टिफाई, Ctrl+J करके भी आप कर सकते हो। इस पर क्लिक करना है। तो अब नोटिस कीजिए दोनों तरफ से प्रॉपरली ये अलाइन हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, ये दोनों पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में आएंगे तो जैसे जैसे हम यहाँ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे लाइन के बीच में स्पेस आते जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस है पैराग्राफ में, तो रिमूव करूँगा तो देखिए ये दोनों अटैच हो गया पैराग्राफ। ठीक है, पर मैं अगर चाहता हूँ कि दोनों पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस मेंटेन हो तो लाइन स्पेसिंग में जाना है एंड ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पेस ऐड हो गया। यहाँ पर अगर ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ एक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं 1 पे सेट करके ओके करता हूँ। कुछ ऑप्शन उसमें और भी हैं तो देख लिया जाए। जैसे कि यहाँ स्पेसिंग, तो ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग है। ठीक है, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट यहाँ स्पेस है आफ्टर स्पेस में कितना है, 8 है, जो हमने भी ऐड किया था। हम यहाँ बिफोर या आफ्टर भी ऐड कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप स्पेसिंग पैराग्राफ में लाइन में दोनों जगह ऐड कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेडिंग का, जो बकेट वाला टूल दिख रहा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था पिछले क्लास में कि हम हाईलाइट कर सकते थे पर लिमिटेड कर सकते थे। ठीक है, लिमिटेड कलर से हाईलाइट कर सकते थे। पर यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी कलर से मोर कलर में जाकर और भी किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते। उसके बाद आते हैं, जस्ट उसके बगल में ऑप्शन दिया है बॉर्डर्स का। ठीक है, तो बॉर्डर पे जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है। एक एक करके हम सारे ऑप्शन को देखते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक लाइन के 10 पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो R&D करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 10 पैराग्राफ के लिए, और यहाँ लिखेंगे 1 एक एक लाइन के लिए या एक एक सेंटेंस के लिए। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा 10 लाइन आ गया। सभी को सिलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A से। अब हम जाएंगे बॉर्डर में। बॉर्डर में जाने के बाद देखिए बॉटम करने से सबसे नीचे में हमारा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। बॉटम करने से आपको देखिए सबसे नीचे हमारा बॉर्डर लग रहा है। टॉप करने से सबसे टॉप पर बॉर्डर लगेगा। लेफ़्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बॉर्डर लगता है। राइट करेंगे तो राइट हैंड साइड। नो करने से कुछ भी बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। ऑल करने से सभी टेक्स्ट के बाहर और अंदर साइड बॉर्डर लगेंगे। आउटसाइड करने से सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर रहते हैं। इनसाइड करने से सिर्फ अंदर रहेंगे, बाहर का बॉर्डर हट जाता है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर में सेम अप्लाई होगा जैसे इनसाइड बॉर्डर्स में था। वर्टिकल यहाँ पर हमने टेक्स्ट नहीं लिया तो वर्टिकल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो इन दोनों को देखने से पहले हम इंडेंशन का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक है डिक्रीज इंडेंट, एक है इंक्रीज इंडेंट। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ स्पेस चाहिए तो मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा और इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पर देखिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+Z करके हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बुलेट पॉइंट्स का, तो उसके लिए हम लोग फटाफट कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के यहाँ कुछ नाम लिखा है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब पहले वाले ये है बुलेट पॉइंट्स। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको बहुत सारे बुलेट पॉइंट नज़र आ जाएंगे। आपको इससे ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट पे आना है। आपको इससे ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट पे आना है। यहाँ पर देखिए सिम्बल्स का ऑप्शन है। सिम्बल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे सिम्बल दिए हैं। आपको जो भी सिम्बल यूज़ करना है आप यहाँ स्क्रॉल करके सिम्बल चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी सिम्बल आपको यूज़ करना है, जैसे कि मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ तो ओके करूँगा, तो ये सिंबल अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफाइन न्यू में जाएँगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है पिक्चर का। पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ मैं सर्च मार लेता हूँ सन, तो जैसे इस फ़ोटो को लेना है तो इस पे हम क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर सन का जो मैंने फ़ोटो सर्च मारा था, यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में वो अब डिस्प्ले हो रहा। तो हम लोग बुलेट पॉइंट अब खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं जस्ट उसके बगल में ये है नंबरिंग्स। ठीक है, नंबरिंग में देखिए अलग-अलग फॉर्मेट्स है जिसमें आपको नंबर्स, लेटर्स ये दोनों नज़र आएँगे। इसमें भी आप मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आना है आपको। ठीक है, यहाँ पर नंबर का स्टाइल बताता है, तो जो भी स्टाइल आपको रखना है वो स्टाइल आप चूज़ कर लो। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ। अलाइनमेंट पूछता है तो अलाइनमेंट आप देख सकते हो, फर्स्ट के बाद क्या डॉट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, फिर ब्रैकेट देना है, जैसे कि इस तरीके से मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, देना है। तो प्रीव्यू आप देख पा रहे हो इस तरीके से कुछ डिस्प्ले होगा। जैसे हम ओके करेंगे ये अप्लाई हो गया। अब तीसरा टाइप जो यहाँ पर दिया है ये है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे स्कूल कॉलेजेस के लिए तो मैं लेता हूँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ, जैसे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी। अब कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते होंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ कॉलेज का मैं नाम लिख लेता हूँ, जैसे करीम सिटी कॉलेज। अब इन कॉलेजेस में कुछ ना कुछ कोर्स होते होंगे तो मैं उसको दिखाने के लिए ले लेता हूँ, जैसे कि सेम कोर्स में ले लेता हूँ, इस कॉलेज के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे देखने में हमें कुछ प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, तो अगर इसे हम प्रॉपर लिस्ट में अरेंज कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे मल्टी लेवल लिस्ट में, और इसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए इस वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सारे यहाँ पर जो टेक्स्ट थे वो एक अरेंज फॉर्मेट में अरेंज हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये सारे ऑप्शन किसके अंदर आ रहे हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो इसे हम कर देंगे शिफ्ट। तो हम यहाँ पर इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो इंक्रीज इंडेंट है इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए कि देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गया, ये हमारा मेन नंबर पे, बाकी शिफ्ट होके ABCD वाले नंबर पे आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि ये सारे कोर्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। तो इन सारे कोर्स को करेंगे हम सिलेक्ट, और यहाँ पर फिर इंक्रीज इंडेंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबरिंग ऑटोमेटिक ही सेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कोल्हान के अंदर पता चल रहा है करीम सिटी कॉलेज है, एंड दूसरा ये ऑप्शन आ रहा है जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज का। यहाँ भी हम कोर्सेज को करेंगे सिलेक्ट और कर देंगे इंक्रीज इंडेंट। तो अब देखिए कुछ ये प्रॉपर तरीके से सेट हो गया ना। अब हमें पता चल रहा है कि कोल्हान यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर दो कॉलेजेस आते हैं, करीम सिटी कॉलेज एंड जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज, एंड इनके अंदर ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ को ईजिली समझा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ ऑप्शन देख पा रहे होंगे सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग मतलब हो गया कि अरेंज करना, जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ए वाला नाम पहले, फिर बी वाला, या फिर लास्ट जेड से वाई से ऐसे स्टार्ट होगा। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है पैराग्राफ। ठीक है, तो हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए टाइप नंबर डेट आ रहा, तो अभी हम जो टेक्स्ट मतलब जो रिटन फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, अभी नंबर्स तो है नहीं। ठीक है, तो लेटर्स हैं, तो लेटर्स के लिए हम चूज़ करेंगे टेक्स्ट। अब यहाँ पूछ रहा है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब जैसे मैंने बताया कि ए से जेड, डिसेंडिंग मतलब जेड से। तो यहाँ पर हम असेंडिंग रखेंगे और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर नेम अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है आपका शो हाइड पैराग्राफ का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो देखिए क्या हुआ, जो भी पैराग्राफ एंड हो रहा है ना, तो जस्ट उस पैराग्राफ के एंडिंग में यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन आ रहा है। तो जब हम बहुत सारा नोट्स या फिर मान लीजिए बुक राइटिंग करते हैं तो वहाँ मल्टीपल स्पेस, जैसे कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस अगर क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर भी ये आपका मार्किंग शो करेगा। तो हमें आइडिया लग जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम इसे शो एंड हाइड वाले मार्किंग को यूज़ कर सकते हैं। हटाने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।